गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे। तो सर जी पिछले क्लास में हम बात की थे एरर्स, उसमें कुछ हम क्वेश्चंस भी दिए थे, है कि नहीं? और कितना क्वेश्चन हमने दिया था सर जी? 2 क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन बहुत इजी था, दूसरा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, वो भी आपका इजी ही था, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उसमें 6 नंबर में जो आपका वही कंफ्यूज करवा रहा था। नहीं, एक बार मैं देखना चाहता हूं वो क्वेश्चन क्या था, जरा एक बार दिखाएंगे। हेलो बच्चा, कोई दो लाइए। क्वेश्चन ये था, ठीक है, जो क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, हम आपको बार बार बोलते हैं ये चेंगा कॉपी नहीं चलेगा, ये चेंगा कॉपी नहीं चलेगा, बात समझे? हाँ, हेलो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान सुनिएगा। इसमें एक क्वेश्चन था, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। यही आप नहीं निकाल पा रहे थे और इसका मीनिंग क्या है यही आप नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है? खैर, ये आपको समझ में तभी आएगा जब इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर हम चाहेंगे इसको शॉर्ट में बता के चल सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग अगर करेंगे एग्री तो हम पूरा इसको सॉल्व करेंगे। हाथ खड़े करके हमको बताइए कितना लोग चाहते हैं कि पूरा सॉल्यूशन हो? कितना लोग चाहते हैं कि पूरा मतलब सॉल्यूशन हो? अप्रॉक्स लगभग हाँ 50% से ज्यादा है, इसका मतलब पूरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है? हालांकि लगभग बना लिया है, ग्रुप में भी आप लोग क्वेश्चन डाले थे तो देखिए बहुत कोई बनाया है और सही भी बनाया है, केवल लास्ट ये 6 वाला में रुक गया था। बनाते हैं इसको हम लोग, है ना? चलिए, तो फटाफट शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। तो सर जी क्वेश्चन ये था, यहाँ लिख दे क्या? नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी हम। चलिए, आपके सामने ये देखिए रहा क्वेश्चन, आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपके सामने क्वेश्चन है। हम चलिए इसको सॉल्व करते नहीं है, वो वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा, है ना? चलिए, तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है? बस इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा था, बोले तो छुआ था, क्या? छुआ। वो छुआ जो पेंडुलम यहाँ पे डोल रहा था ना, वो बढ़िया से ताक रहा था, देखने बल्कि ताक रहा था, ठीक है? अच्छा, हो लग रहा था, ओके। तो यहाँ पर ये जो आपका पेंडुलम जो दिया गया है, ये डोल रहा था ऐसे ऐसे, ठीक है? ऐसे ऐसे डोल रहा था। हमने तो बोला चमका ना, एक बार ये बॉल ऊपर जाता है, एक बार फिर नीचे आके फिर ऐसे आता है ऊपर। अब यहाँ पर कहानी कुछ ऐसा हुआ कि हाँ, वो छुआ को बोले कि छुआ तुम यहाँ देख, और यहाँ पे समय कितना लग रहा है इधर जाके से वापस आने में, इधर हमको टाइम बताओ। वो छुआ को हम बोल दिए कि कितना टाइम लग रहा है, ये जैसे यहाँ गया और फिर ये वापस आया, तो कितना टाइम ले रहा है एक बार इसे जा करके वापस आने में, बात समझे? तो छुआ पूरा ताक रहा है ना? तो वो शुरुआत में हालांकि किस तरह से मेजर किया, जब वो मापा तो उस टाइम पे T1 यानी पहला वो समय बताया कि कितना समय लिया, वो समय बताया कितना, बताओ? 2.63 सेकेंड। T2 इक्वल टू, मतलब वो छुआ फिर से देखा, बोला कि अच्छा इतना आया है 2.63 सेकेंड, सोचा कि नहीं हो सकता है गलती हो, फिर से वो देखा, अब फिर से वो देखा तो फिर गलत आ गया, उल्टा, इतना ही थोड़ी आया, अलग आ गया, कितना आ गया? 2.56 सेकेंड। और फिर छुआ देखा, अरे बाबा बड़ी गलत आ गया, फिर ताकने लगा। अब फिर यहाँ पर देखिए T3 इक्वल टू कितना आ गया? 2.42, मतलब ये तीसरा बार ये देख रहा है समय, तो इतना आ गया। फिर बताओ, फिर ये मापा 2.71, उसके बाद T5 इक्वल टू 2.80 सेकेंड, ये था। तो वो जो छुआ था वो 5 बार मापा, तब भी नहीं बता पाया कितना समय ले रहा है, क्योंकि वो हमको बोला कि सर 5 बार,
अलग अलग आ रहा है आंसर, तो हम कैसे आपको बता दे कितना समय ले रहा है। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तब यहां पर हम लोग क्या किए कि कितना गलती आ रहा है या कितना गलती हो रहा है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमको एक्चुअल वैल्यू जानना पड़ेगा। अब एक्चुअल वैल्यू का मतलब मीन वैल्यू या फिर वही ट्रू वैल्यू होता है। हमने जो बोला चमकाना। अब यहां पर देखिए, तो ए में क्वेश्चन जो आपका था ट्रू वैल्यू, क्या बच्चा, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, और यही आपका मीन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू भी कहलाएगा। क्या, एक्चुअल वैल्यू। हमने जो बोला वो चमकाना बच्चा, यस। देखिए इसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम है अच्छे से, जाहिर सी बात यहां पर देखिए टाइम लिया गया है तो टी इस्तेमाल कर लेंगे और यहां पर देखिए मीन वैल्यू निकलेगा टाइम का। क्लियर, इज इक्वल टू जितना यहां दिया गया सबका हम सम करेंगे और जितना नंबर का सम हो रहा है उतना से डिवाइड करेंगे। देखिए तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 बाई 5 है कि नहीं। इसके बाद नंबर जरा देखो, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 सेकेंड है ना, बाई 5। जरा इसको जोड़ो तो बच्चा, जोड़ो 13.12 बाई 5 कितना सेकेंड, 2.62 सेकेंड है कि नहीं। ये निकल गया आपका मीन, यानी कि टीएम का मान, ये मीन वैल्यू निकला टाइम का। क्लियर। इसके बाद देखिए बी में गप नहीं प्लीज, हम निकालेंगे इसके बाद, हाँ, एब्सोल्यूट एरर है ना। तो क्या हो जाएगा, डेल T1 इक्वल टू TM माइनस, अब देखिए इसको आराम से पहले कर लीजिए, डेल T2 डेल T3 डेल T4 डेल T5 इज इक्वल टू है ना। आगे TM 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 सब में देखिए घटाएंगे अभी, तो एक बार हो जाएगा T1 T2 T3 T4 T5। मतलब सर ये एक्चुअल वैल्यू बना निकल गया था, मीन वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू है कि नहीं। और यही एक्चुअल वैल्यू से हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए जो दिया गया है एक्चुअल वैल्यू ये, और यहीं पर घटाएंगे जो हम मेजर करेंगे उतना से, है ना। तब क्या निकल जाएगा, देखिए फटाफट ध्यान से देखोगे, टीएम का वैल्यू 2.62 माइनस करेंगे, देखिए T1 का मान 2.63, यहां पर सब देखिए सेम होगा 2.62 है ना। ये फटाफट इसको लिखते हैं 2.62 माइनस माइनस सब में लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये पहला बार, ये दूसरा बार देखिए कितना गलती आया था, 2.56 में ये घटाएंगे तब आएगा। आगे देखिए मेजर जो किया हुआ है 2.42 2.71, इसके बाद 2.80 है ना। अब घटाने के बाद इसका रिजल्ट देखिए, 2.62 है तो माइनस हो जाएगा 0.01, इसका हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, और ये सब जितना भी है सब सेकेंड में है, ठीक है, ध्यान रखोगे। मतलब इतना वो मिस्टेक कर रहा था। आगे 0. हाँ यहाँ पर ध्यान से देखोगे, घटाओ इसको, हाँ 20 हो जाएगा है ना। तो क्या देखिए 20 का फर्क है कि नहीं। ओके, इसके बाद यहाँ पर बताइए माइनस 0.09
09, हाँ वेरी गुड, ये होगा। इसके बाद माइनस 0.18, हाँ बिल्कुल सही बात, इतना सेकेंड है ना। अब ये निकल गया एब्सोल्यूट एरर। अब हम क्या निकालेंगे सी में, मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना। तब क्या हो जाएगा, देखिए टी लेते हैं, और टी लेने के बाद जाहिर सी बात है सर एक बात समझ में आता है हमको कि यहां पर देखिए मीन है, क्या है, मीन है। तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जो भी यहां पर डेल टी है उसमें होल बार लगा देंगे, इज इक्वल टू मोड लेते हुए आगे चलेंगे, डेल T1 प्लस डेल T2 प्लस डेल T3, नहीं अल्ट्रा यहाँ लिखेंगे ना, प्लस डेल T3 प्लस डेल, हाँ लिख चुके हैं, 4 डेल T5 हो गया, बाय कितना कर लेंगे 5। अब यहां पर देखिए सबका मान दिया हुआ है, -0.01 सब सेकेंड में, वो लास्ट में लिख लेंगे, है ना, प्लस 0.06 प्लस 0.20, इसके बाद प्लस -0.09 और प्लस कर लेंगे -0.18, और ये सब निकलेगा सेकेंड में, ध्यान रखिएगा, बाई 5। अब यहां पर सबको जोड़ेंगे, ध्यान ये रखिएगा यहां पर मोड लगा हुआ है, और जब भी मोड लगा हुआ रहेगा उस टाइम पे आपको ऑलवेज उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में ही लेना है, ध्यान से। अगर यहां पर लिखा हुआ रहेगा जैसे -x का ऐसे मोड, इसका मतलब पॉजिटिव x ही आपको लेके चलना है, उसमें माइनस प्लस साइन देखा नहीं जाता है, जब आपका मोड लग जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव में ही लेना है, बात समझे, हाँ। तब यहां पर देखिए ये -0.01 है, इसका मतलब सिंपल क्या लेके चल सकते हैं, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18, नहीं हटा, आप सुन रहे हैं ना मेरी आवाज, वहां से लिख सकते हैं, ठीक है, बाय 5, ठीक है, या नीचे में 0.18 है, अगर नहीं हटा यहां लिखते हैं 0.18। अब इसको जोड़िए तो बच्चा, मोबाइल थोड़ा सा यूज कर लो, फटाक से जोड़ो, 0.54 बाय 5, बिल्कुल सही है ना, गलत नहीं होना चाहिए, हाँ इधर से बताओ, ठीक है ना, हाँ। अब इसको डिवाइड कीजिए 5 से, हम ही कर लेते हैं तब, 0.108, ये इतना, हाँ। अब यहां पर देखिएगा, तो ये किसका मान आ रहा है, डेल टी का होल बार, यानी कि मेन एब्सोल्यूट एरर है ना। अब इसको हम चाहेंगे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं ना इसको, या डेल टी का होल बार यानी कि मीन वैल्यू ऑफ किसका, एब्सोल्यूट एरर, इक्वल टू 0.11, क्योंकि हम राउंड ऑफ कर दिए यहां पर, देखिए 0 के बाद यहां पर देखिए 8 है, तो इससे पहले हम कर रहे हैं राउंड ऑफ, तो यहां पर 8 है तो 5 से ज्यादा है ना, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं 1। हमने जो बोला वो चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हो गया इतना मान, ठीक है। आप समझिएगा, यहां पे हमको अब तो लगता है मिटाना पड़ेगा, लेकिन जो टारगेट है वो समझिएगा, हमको मेन टारगेट है बताना 6 वाला क्वेश्चन, 6 वाला, ठीक। देखिए सीधा तो निकल ही गया है, एक डी अगर निकालेंगे, डी
सपोज कीजिए इसको मिटा दे अब, ये वाला, हाँ इसको मिटा देते हैं, ये वाला, ठीक। और एक हम इसको रखते हैं, इसको हमको रखना पड़ेगा इसको, हाँ ध्यान समझिएगा। तो हम कोशिश करते हैं यहीं पे इसको कैप्चर करने का। देखिए जब जब करेंगे डी का सॉल्यूशन तो ये हो जाएगा रिलेटिव एरर। अरे कट जा रहा है, एक मिनट, हाँ नहीं वो थोड़ा सा वहां नहीं दिख रहा था। हाँ क्या है सर जी, रिलेटिव एरर है ना, ये हम बात कर रहे हैं। ओके, तो जब हम ये निकाल रहे थे तो बहुत सिंपल था, डेल टी इक्वल टू, हेलो बच्चा, डेल टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो डेल टी का होल बार यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर बट्टा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब क्या बच्चा, हाँ टीएम। टीएम, हाँ ध्यान रखिएगा, कभी कभी हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, टीएम को सिंपल टी का ऐसे बार भी लिख सकते हैं, हमने जो बोला चमका ना, यस। खैर अब यहाँ पर निकालिएगा, हम यहीं पे देखिए कोशिश करते हैं कैप्चर करने का। देखिए डेल टी का होल बार कितना आया है, 0.11 बाय टीएम का मान कितना आया है, 2.62 इतना। अब इसका मान जरा बताओ, 0.041 यानी कि 4 ही लेके चलते हैं, इतना आया, ठीक। ये किसका मान है, डेल टी का मान है। देखिए हम राउंड कर दे रहे हैं, हाँ। अब इसका निकाल लीजिए परसेंटेज, परसेंटेज एरर, ये 5 नंबर क्वेश्चन में था ना, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू क्या हो जाए, देखो केवल निकालना परसेंटेज, तो सिंपल लिखोगे परसेंटेज एरर इज इक्वल टू जितना रिजल्ट आया है इसको गुना कर देंगे कितना से, 100 से, क्या हम निकाल रहे हैं क्या सर जी, परसेंटेज। और जब 100 जब गुना करेंगे तो देखिए परसेंट का सिंबल भी आएगा ना, तो हम यहाँ पर देंगे परसेंट सिंबल। हमने जो बोला चमका ना बच्चा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब खत्म, कितना बचेगा, 4%। अब समझिएगा जो मेरा टारगेट था बताना, इसके बाद क्वेश्चन जो था लास्ट में, जो क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्रेस, बोलिए बोलिए, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म, ये पूछा गया था, ठीक है। और इसी में आप रुक गए थे। हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं यहां पर, इतना सा केवल, ठीक है। देखिएगा इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए। देखिए आपको प्रॉपर फॉर्म में मतलब लिखना है, प्रॉपर फॉर्म में। ये जो आपका निकला हुआ है, देखिए 5 टर्म्स में निकला हुआ है। अगर मेन अगर पकड़ना चाहेंगे ना आप, तो मकसद होता है मेन 4 निकालना। फिर से मेरा मेन मकसद होता है, या फिर क्वेश्चन ये जो हम लोग बनाते हैं ना, तो एक्चुअली 4 निकालना होता है। कौन कौन सा सर, तो ये एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मेन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद हाँ रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, यही चारों निकालना होता है। लेकिन ये मान तभी निकलता है जब मेरा मेन वैल्यू निकला हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले मेन वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने जो बोला चमका, अब
सारा खेल जो है यहां पर ध्यान समझोगे मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही है। आराम से समझो बच्चा, सारा खेल मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग ही है, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही है। यहां पर मेन जो लफड़ाबाजी जो यहां पर हुआ ना, वो इसलिए हुआ क्योंकि हमको एक्चुअल वैल्यू ही मालूम नहीं चल रहा था। जैसे अगर हम बोलेंगे कि नहीं यहां पर ये 4 सेंटीमीटर है, अगर ये हम बोल दिए पहले से, चलो हम इंच लेते हैं कि 4 इंच है यहां पर, ये हम पहले से बोल दिए यह 4 इंच है। उसके बाद यदि आप मापिएगा और मान के चलिए आपका मान आ रहा है 3.99 इंच, और जब हम पूछेंगे कि बताइए कितना इसमें आप त्रुटि लाएं, तो आप बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पहले का जो मान है वो बताया गया है, मतलब जो इसका एक्चुअल जो मान है वो बताया गया है, इसलिए आप बता पाए कि हम इतना गलती कर रहे हैं सर, मेरा इतना कम आ गया सर। कितना कम आ गया था? 0.01 कम आ गया था। हमने जो बोला वो चमका ना। फिर अगर मान चलिए हम बुलाएंगे, ऋषभ को बुला लेंगे, ठीक है, वो मापेगा और 4.01 उसका आ गया इंच। तो हम पूछेंगे कि ऋषभ कितना गलती किया? 0.01। ये क्यों बता पा रहा है वो? क्योंकि उसको मालूम है कि एक्चुअल इसका लेंथ कितना है, इसीलिए। लेकिन क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ रहेगा, एक्चुअल मान दिया हुआ नहीं रहेगा, और इसी में मेन लफड़ाबाजी शुरू हो जाता है। बात समझे? तो हम लोग क्या करते हैं, जो लेंथ जो बताया हुआ रहता है, हम लोग खुद से मेजर करते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार देखते हैं, टुकुर देखते हैं या मापते हैं स्केल वगैरह लगा करके। हालांकि दाहिने बाएं होते रहता है, तो एक्चुअल क्या है मालूम ही नहीं चल रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, फिर लास्ट में एवरेज निकाल लेते हैं, मतलब वही मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। एवरेज मतलब मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसमें हमको मालूम चल जाता है कि अच्छा इसका एक्चुअल मान ये है। तो आप जब एक्चुअल जब मालूम चल गया और जो आप माप रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप कितना गलती कर रहे हैं ये निकल जाएगा ना बच्चा। हमने जो बोला चमका ना बच्चा। अब सुनिएगा, मतलब मीन वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब एक्चुअल वैल्यू आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाइएगा या बता पाइएगा कितना एरर है। इसका मतलब सर मीन वैल्यू प्रॉपर फॉर्म लिखने के काम में आएगा। तो यहाँ पर प्रॉपर जो हम लिखेंगे वैल्यू या फिर प्रॉपर फॉर्म में जो हम लिखेंगे तो किसका लिखेंगे? तो सच्चाई अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट एरर का ही हम लिखेंगे प्रॉपर वे में, मतलब एब्सोल्यूट एरर ही यहां पर लिखने बोल रहा है प्रॉपर वे में। एब्सोल्यूट एरर इसका प्रॉपर वे में लिखने के लिए बोल रहा है। तो मीन वैल्यू क्या बच्चा? मीन वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू। अब इसी में कभी आपका वैल्यू बढ़ जाता है या कभी घट जाता है ना। जैसे अभी एक मापा था तो एक 0.01 कम आ गया था, एक बार बढ़ गया था। तो कहने का सेंस क्या हो रहा है यहाँ पर? या तो आप थोड़ा सा घटा ही रहे हैं या तो थोड़ा सा बढ़ा ही रहे हैं। बहुत सिंपल बात है। इसका मतलब या तो प्लस हो रहा है मीन वैल्यू में या तो माइनस हो रहा है। अब ये चेक कैसे कीजिएगा कितना प्लस या माइनस हो रहा है? इसका परफेक्ट मान कहां से आपका मिल रहा था? तो यहां से मिल रहा था, मेन एब्सोल्यूट एरर जो आप निकाल रहे थे उससे मिल रहा था। तो इसका प्रॉपर फॉर्म यही हो जाएगा। तो 0 पॉइंट, हालांकि एक बार लिख लेते हैं, मेन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब सर मेन वैल्यू हो जाएगा 2.62 और प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0.11। और यहाँ पर ये जो भी है सेकेंड में है, तो आप यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा करके लगा सकते हैं ऐसे सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। अब अभी रुको, ये अभी वैल्यू में है, वैल्यू में है लेकिन परसेंटेज में नहीं है। हम बोलेंगे कि ऋषभ बाबू वो जो तुम मापा, ठीक है, और जो 0.01 जो आप गलती किया, इस तरह से 4-5 बार तुम मापा होगा, तो इस तरह से 4-5 बार उतना गलती हुआ, तो सब मिला करके आप कितना % गलती किए? आप सवाल मेरा ये होने लगा।
और इसीलिए यहां पर देखिए परसेंटेज एरर को निकाला गया है। तो जो यहां पर जो मेजर जो हुआ है उसमें, ठीक है, कितना आया? 4% एरर आया। कितना परसेंट? 4%। हमने जो बोला चमका ना, इसका मतलब सर मीन वैल्यू जो मेरा था उसमें परसेंटेज एरर जब हम लिखना चाहेंगे तब कितना हो जाएगा? मीन वैल्यू प्लस परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। अब यहां पर तो लोग बोलेगा कि सर ये तो है ही है यहां पर परसेंटेज एरर, तो ये हम लिख रहे हैं प्रॉपर वे में, लिख रहे हैं प्रॉपर वे में कि एक्चुअल में कितना प्लस या माइनस हो रहा है। तब देखो, हाँ यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे। अब यहाँ देखो मेन वैल्यू 2.62 इतना, ये तो एक्चुअल वैल्यू है। अब इसमें कितना परसेंट आप गलती कर रहे थे? तो 4%। वैल्यू के मामले में ये, अब परसेंटेज के मामले में ये, और यही आपका हो गया आंसर। बात समझे? यही आपका क्वेश्चन में था, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अब हम कुछ भी क्वेश्चन देंगे तो आपका बन जाएगा। तो अब हम चुप नहीं रहेंगे, क्वेश्चन फिर हम देंगे अब, ठीक है। तो अब पूरा उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। हमने बोला चमका ना बच्चा। आप लोग वीडियो जब देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। जरा इसको हम पॉज करते हैं तब तक। हाँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम हट गए। हो गया ना? मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन देते हैं ना, ऐसा करते हैं हम क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करके आइएगा, ट्राई करके आइएगा, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको ट्राई करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। यहां पे पहला सवाल, सर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट हमको दिख रहा है, इसका मतलब क्या? देखिए बोला गया है इन एन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक एक्सपेरिमेंट में ये सब बात हुआ है। देखिए उसमें क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इसका मान आया है। अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है सर, है ना। इसका मतलब होता है बच्चा म्यू होता है। इसको क्या पढ़ेंगे? म्यू, म्यू। हाँ, हमने बोला चमका ना, यस। तो 1 म्यू इक्वल टू, एक हम फॉर्मूला बताए थे, याद कीजिए तो, यानी मैक्रो, मैक्रो इक्वल टू 10⁻⁻⁶। खैर वो अलग कहानी है। यहां पर इसको ये समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहां पर दिया गया है वो क्या है? म्यू है। जहां पर ये टी लेते थे ना, टी, उसने वहां पर ये सिंबल इस्तेमाल करोगे। देखो देखो बच्चा, हेलो, यू लिख के ऐसे करोगे, या फिर आप लिखते लिखते प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। ऐसे कीजिएगा, ऐसे, है ना। हाँ, तो ये आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व टू बी। ये ऑब्जर्व किया गया है, देखिए इतना बार किया गया है, 1 2 3 4 5 6 बार किया गया है। ये अलग अलग देखिए मेजरमेंट इसमें है, ठीक। कैलकुलेट करना, देखिए मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि वही म्यू, क्लियर। निकालना, मीन वैल्यू निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। अब यहां देखिए, इसके बाद देखिए फ्रैक्शनल एरर है। इसका मतलब बच्चा कंफ्यूज कर रहा होगा, इसका मतलब सेम वही है, हाँ, रिलेटिव एरर वही है। कि पूछने का तरीका केवल अलग है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में ही आता है, इसीलिए नाम दिया गया फ्रैक्शनल एरर। कैसे सर? ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ये जैसे यहाँ पर इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा डेल म्यू इक्वल टू, बोलो 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 कुछ। हाँ, तो वही तो बात है ना। ये मीन कब निकलेगा? जब एब्सोल्यूट निकालेंगे तब, मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा आपको निकालना ही पड़ेगा, तब जाके आपका ये निकलेगा। हमने बोला चमका, नहीं ये क्वेश्चन में नहीं था तो हम नहीं दिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप खुद से कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा खुद से बढ़ा लीजिएगा। हाँ,
जैसे मीन निकाल के फिर निकाल लीजिएगा एब्सोल्यूट एरर, है ना, उस पर निकालिएगा ये मीन वाला, ठीक है। ये हो गया उसका परसेंटेज। उसका देखो नीचे में हेलो लिखा गया, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, निकल जाएगा। सिखा चुके हैं अभी इससे पहले हम, तो चलिए ट्राई कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।